अस्सलाम वालेकुम। चावल जो कि हर मुल्क में बहुत शौक़ और ज़ौक़ से खाया जाता है। जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ जाती है ना, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है। लेकिन जब उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो उसमें कहीं ना कहीं मिलावट भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही खाने पीने की चीज़ों में भी मिलावट शुरू हो जाती है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है या नहीं, ये आप घर पर चेक कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैं आज आपको चावलों में मिलावट है या नहीं ये चेक करना बताऊंगी, क्योंकि चावल एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हम लोग नहीं रह सकते। खालिश और मिलावट के बगैर चावल खाने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सी टिप बताने जा रही हूँ। आपने थोड़े से किसी भी बाउल में चावल ले लेने हैं और साथ ही ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लेना है। ठीक है, कांच या स्टील कोई भी ग्लास यूज़ कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल पानी डाल लें। 1 चम्मच चावल लेकर उसको पानी में डालकर मिक्स कर लें। हमारे नेचुरल चावल का वेट, रंग और बनावट भी नेचुरल होती है, लेकिन मिलावटी चीज़ें देखने में तो बिल्कुल नेचुरल लगती हैं। हम अपनी आंखों से पहचान ही नहीं सकते कि उनमें कोई मिलावट है या नहीं। अलबत्ता उनके वेट में फ़र्क की वजह से पता लगाया जा सकता है। ये फ़र्क हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि आंखों से तो ये फ़र्क पता नहीं लगाया जा सकता। तो अगर आपके चावल पानी के ऊपर तैरने लग जाएं तो आप समझ लें कि ये वज़न में हल्के हैं और उनमें मिलावट है। ठीक है, तो इस तरह से आप चावलों में मिलावट है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका ये। और दूसरा तरीका ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि चावल अगर प्लास्टिक के होंगे ना तो सिलेंडर के साथ चिपक जाएंगे। तो चावलों को टेस्ट करने के लिए इसको गैस बर्नर के ऊपर रख देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चावल भुनने के बाद थोड़े से काले हो जाएंगे। अगर चावल इस तरह से भुन जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये ओरिजिनल चावल है, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। तो अगर आपको कोई चावल अलग सा लगता है तो आप समझ जाएं कि वो नकली और मिलावट वाला चावल है। तो इस तरह से आप चावल खालिश है या मिलावट वाला तो आप आसानी से घर पर ही चेक कर सकते हैं। टूथब्रश जो कि हम सब घरों में यूज़ करते हैं, दिन की शुरुआत भी टूथब्रश से होती है। लेकिन अगर कहीं हमें ट्रैवलिंग के लिए जाना पड़े तो ऑफ कोर्स हमें टूथब्रश भी साथ लेके जाने पड़ते हैं। लेकिन अगर पूरी फैमिली ट्रिप पर जा रही है तो हमें सबके टूथब्रश और टूथपेस्ट को साथ लेके जाना पड़ता है। हम क्या गलती करते हैं कि सबके टूथब्रशेस को एक ही बैग की किसी एक ही पॉकेट में डाल देते हैं ताकि ढूंढने में हमें आसानी हो। लेकिन टूथब्रश के जर्म्स जो है ना वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का बायस बनते हैं। तो इन सब से बचने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सी ट्रिक बताने जा रही हूँ, जिस पर फॉलो करके आप इन जर्म्स से और इन बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। इस तरह के ग्लव्स जो हम घरों में यूज़ करते हैं, तो आप टूथब्रश को रखने के लिए इन ग्लव्स का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर पूरी फैमिली को कहीं जाना है तो आप सारे टूथब्रशेस को सेपरेट रखने के लिए इन ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कोई जर्म्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और इसको लपेट कर आप किसी एक ही पॉकेट में रख दें ताकि टाइम आने पर ढूंढने में आसानी हो। और इसके अलावा बैग्स की धूल, मिट्टी और गंदगी भी टूथब्रश को नहीं लगेगी और टूथब्रश हर तरह से सेफ रहेंगे। और घर में अगर ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आप दूसरा ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे छुरी चाकू जिनका किचन में कसरत से इस्तेमाल होता है सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह काटने में, लेकिन अगर इनमें धार ही ना हो तो ये बिल्कुल बेकार समझे जाते हैं और हम इनको किचन में यूज़ करना पसंद ही नहीं करते हैं और जाकर नया नाइफ ख़रीद कर ले आते हैं। लेकिन अब आपको ना ही चाकुओं की धार लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही नया नाइफ ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ आपने एक टिप को यूज़ करना है, इसके बाद कभी धार लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने कोई सा भी ग्लास ले लेना है और उसको चावलों से भर लेना है। ठीक है, चावल जो हम घरों में खाते हैं किसी भी ब्रांड के आपने चावल ले लेने हैं और अपने सारे चाकू जो भी आप लोग यूज़ करते हैं अपने किचन में उसको इसमें डाल दें। तो अब आपने क्या करना है कि जब भी यूज़ करने के लिए चाकू निकालें तो वापस इसको यहाँ पर रख दें। ठीक है, फिर भी धार कम लगे तो आपको क्या करना है कि चाकू को इस तरह से चावलों के अंदर डालना है। इससे चाकू की बहुत बेहतरीन सी धार बन के तैयार हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप चाकू यूज़ करने के बाद इसमें डालते रहेंगे तो ज़बरदस्त सी धार बनती रहेगी। और अगर आपने किसी नए चाकू की धार लगवाई हुई है तो उसमें रखने से इसकी धार हमेशा तेज़ रहेगी, कभी भी ख़राब नहीं होगी। जब भी हम दूध बॉयल करते हैं तो हमेशा दूध उबल कर बाहर गिर जाता है और ऐसा मसला तकरीबन हर औरत को फेस करना पड़ता है। चाहे पास खड़े होकर दूध बॉयल कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बस गर्दन को फेरें, फ़ौरन से दूध उबल कर बाहर गिर जाता है और सारा सिलेंडर हमें वॉश करना पड़ता है और हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाता है। साथ ही साथ दूध के गिरने से हमारा नुकसान भी हो जाता है। इन तमाम झंझटों से बचने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सी टिप बताने लगी हूँ, जिस पर अमल करने से आपका दूध कभी नहीं बाहर गिरेगा। आप दूध बॉयल होने के लिए रखें और तसल्ली से अपने बाकी सारे काम निपटा लें। आपने करना क्या है कि जब दूध को बॉयल होने के लिए रखें तो उसमें एक कप डाल दें। जी हाँ, कप डालने से क्या होगा कि दूध अच्छे से उबलता रहेगा और कभी भी उबल कर बाहर नहीं गिरेगा। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप दूध चूल्हे पर रखें और आँच को बिल्कुल आहिस्ता
आहिस्ता कर दें, दम वाली आंच कर दें। इससे क्या होगा कि दूध उबल उबल कर बाहर नहीं गिरेगा और साथ ही अच्छे से बॉयल भी हो जाएगा और उसके ऊपर मलाई भी बहुत मोटी बनेगी। कैसी लगी आपको आज की मेरी टिप्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।